नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। सोचिए, एक ऐसा मिशन जिसका नाम भी सरकार कभी जाहिर नहीं करती, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन दुनिया को उसका अस्तित्व तक नहीं पता है, और एक ऐसा युद्ध जो लड़ जा चुका है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये है भारत के ब्लैक बजट के मिशन, वो खुफिया ऑपरेशंस जो देश की आत्मा की रक्षा करते हैं लेकिन जिनके बारे में आम नागरिक को जानने का हक नहीं होता है। आज हम आपको वो राज बताएंगे जो दुश्मन सुनकर काँप उठते हैं लेकिन जिन पर सरकार सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाती है। भारत के साथ सबसे खुफिया ब्लैक बजट मिशन। कभी आपने सोचा है कि भारत के रक्षा बजट का एक ऐसा भी हिस्सा है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है, जिसका कोई संसद में जिक्र नहीं होता, और जो मिशन फाइलों में नहीं सिर्फ देशभक्ति की छाया में जिंदा रहते हैं। यह कहानी है उन 7 रहस्यमय ब्लैक बजट मिशनों की जो भारत को सुपर पावर बनाने की नींव तैयार कर रहे हैं, चुपचाप, अदृश्य लेकिन अजेय। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो राज जिनका नाम भी लेना क्लासिफाइड माना जाता है। अगर आप चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए जानते हैं पहला मिशन, जिसका नाम है प्रोजेक्ट काली। प्रोजेक्ट काली एक अदृश्य ऊर्जा जो दुश्मन को भस्म कर दे। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब भारत परमाणु परीक्षणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबावों में था, तब DRDO और BARC ने एक साथ मिलकर एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इसका नाम था प्रोजेक्ट काली। इसका पूरा नाम था किलो एम्पियर लीनर इंजेक्टर, लेकिन असल में यह कोई साधारण उपकरण नहीं था। यह एक ऐसा डिटेक्टर एनर्जी वेपन था जो बिना गोली चलाए दुश्मन के टैंकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम को जला सकता था। प्रोजेक्ट काली को कभी सार्वजनिक रूप से हथियार के तौर पर घोषित नहीं किया गया, लेकिन इसरो के सैटेलाइट, DRDO की शील्डिंग टेक और यहाँ तक कि कुछ भारतीय नेवी शिप्स पर लगे EM पूल सिस्टम में इसके उपयोग के संकेत मिले हैं। माना जाता है कि इसका सबसे रहस्यमय इस्तेमाल 2011 में पाकिस्तान की सीमा पर एक दुश्मन ड्रोन को नष्ट करने में हुआ था, बिना किसी ट्रेस के। इस मिशन को अब ब्लैक बजट से फंडिंग मिलती है और यह भारत के नॉन न्यूक्लियर डिटरेंस का गुप्त हिस्सा माना जाता है। दूसरा मिशन है प्रोजेक्ट गरुड़ा। भारत का अल्ट्रा सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। जब दुनिया अमेरिका और रूस की हाइपरसोनिक रेस की खबरों में उलझी हुई थी, तभी भारत चुपचाप एक और रास्ते पर चल पड़ा था। यह रास्ता था प्रोजेक्ट गरुड़ा का। DRDO, HAL और कुछ गुप्त स्टार्टअप्स के सहयोग से एक हिस्सा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किया गया, जो माच 7 से ऊपर की गति से दुश्मन के टारगेट को भेज सके। प्रोजेक्ट गरुड़ा की कोई सार्वजनिक टेस्ट रिपोर्ट अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन 2019 के बाद भारत ने अचानक से हाइपरसोनिक वाइंड ट्यूनल्स का डेटा सार्वजनिक करना बंद कर दिया। इसके बाद क्लासिफाइड फ्लाइट एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ ऐसा ज़रूर उड़ाया जा रहा है जो आम जानकारी से परे है। सोर्स के अनुसार यह मिशन ऑफेंसिव सेल्फ एंट्री की क्षमता रखता है, यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर पूरी सैन्य कम्युनिकेशन को 7 सेकंड में ख़त्म कर सकता है और फिर अदृश्य हो सकता है। आगे है मिशन 3 प्रोजेक्ट चक्रा X। परमाणु पनडुब्बियों से भी खतरनाक INS अरिहंत भारत की परमाणु पनडुब्बी ज़रूर है, लेकिन असली खेल चक्रा X नाम के उस मिशन का है जो भारत ने रूस से ली गई किराए की पनडुब्बियों के अनुभव के बाद शुरू किया था। यह मिशन सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, बल्कि मूक और पूर्ण रूप से एटोमाउस अंडर वाटर अटैक
फ्लीट तैयार करने का प्रयास है। माना जाता है कि साल 2022 में DRDO ने एक ऐसी पनडुब्बी के सी ट्रायल्स किए जो बिना चालक दल के 7 दिनों तक गहराई में रह सकती है और हाई प्रेशर न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च कर सकती है। ये मिशन ब्लैक बजट में इसलिए आता है क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल जिक्र नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हर साल अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट चक्रा एक्स के बारे में अमेरिका रक्षा विभाग की भी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि इंडियाज़ ऑटोमॉसेस सबमरीन एक्टिविटी इज़ सिग्निफाइंटली अंडर रडार बट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव। आगे है मिशन 4 प्रोजेक्ट वज्र। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलीगन की दौड़ में भारत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलीगन ये शब्द सुनते ही अमेरिका और चीन का नाम दिमाग में आ जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत इस फील्ड में चुपचाप एक मिशन पर काम कर रहा है। नाम है प्रोजेक्ट वज्र। DRDO और IIT मद्रास की एक टॉप सीक्रेट यूनिट इस पर साल 2017 से काम कर रही है। माना जाता है कि प्रोजेक्ट वज्रा में इस्तेमाल होने वाली कॉइल गन टेक्नोलॉजी भारत की इंडोजीनियस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमता का एक क्रांतिकारी रूप है। रेलीगन की रफ्तार इतनी होती है कि ये एक लोहे के स्लग को 200 किलोमीटर दूर तक सटीकता से मार सकती है, बिना बारूद के। इस मिशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसी भी कॉन्वेंशियल गन पावरड वॉरहेड की ज़रूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में सफल होते ही भारत बिना परमाणु हथियार के भी ऐसा स्ट्राइक कर सकेगा जो परमाणु के समान ही असरकारी हो जाएगा। मिशन 5 प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा, वो आँख जो कभी झपकती ही नहीं। प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा एक ऐसा खुफिया नेटवर्क है जो भारत के दुश्मन देशों की सीमाओं के बिल्कुल करीब माइक्रो सैटेलाइट्स फार्म लगाकर हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता रहता है। यह मिशन इसरो के नए स्पेस डिफेंस प्रोग्राम और RAW के तकनीकी शाखा NTRO के तहत चलता है। इस मिशन का असली मकसद है रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस, यानी युद्ध से शुरू होने से पहले ही दुश्मन के मूवमेंट को पकड़ लेना। त्रिनेत्र सैटेलाइट्स इतने छोटे और तेज़ हैं कि उन्हें अंतरिक्ष में भी विजिबल रंग के बाहर रखा जा सकता है, जिससे कोई देश उन्हें ट्रैक न कर सके। त्रिनेत्र का नेटवर्क 2020 के लद्दाख संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारत को चीन के अग्रिम ठिकानों की जानकारी मिली और इसी के चलते भारत ने पैंगोंग त्सो लेक पर अपनी पोजीशन को मजबूत किया। आगे है मिशन 6 प्रोजेक्ट मेघदूत एक्स। मौसम नहीं, युद्ध भविष्यवाणी। भारत का मेघदूत मिशन पहले से मौजूद है, जो सैटेलाइट आधारित मौसम भविष्यवाणी करता है, लेकिन मेघदूत एक्स एक AI प्लस जियो स्पेशल आधारित ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ मौसम नहीं, युद्ध का पूर्वानुमान भी लगा सकता है। NTRO और DRDO की जॉइंट टेक्निकल यूनिट एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो बॉर्डर टेंशन, एनिमी रिसोर्स मूवमेंट और सोशल मीडिया ट्रैफिक को मॉनिटर करके यह अनुमान लगा सकती है कि युद्ध कब, कहाँ और किस पैमाने पर हो सकता है। इसे इतना गोपनीय रखा गया है कि इसके लिए अब एक अलग ही कमांड सेंटर बनाया गया है, जो सिर्फ सिग्नल साइलेंस में काम करता है, यानी कोई बाहरी रेडियो वेव भी उसे भेद नहीं सकती। आगे है मिशन 7 प्रोजेक्ट शून्य इनविजिबल वॉरफेयर। प्रोजेक्ट शून्य का नाम सुनते ही दिमाग में कुछ SCI-FI जैसा लगता है और यही इसकी असली खूबी है। ये मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंपाउंडिंग पर आधारित है और भारत इसे साल 2030 के डिफेंस डॉक्ट्राइन में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का मकसद है इंफॉर्मेशन वॉर को रियलिटी वॉर में बदलने से पहले ही खत्म करना। प्रोजेक्ट शून्य एक ऐसा डिजिटल साइबरनेटिक शील्ड है
जो न सिर्फ साइबर अटैक को रोक सकता है बल्कि दुश्मन के सिस्टम में जाकर बिना ट्रेस छोड़े उसकी पूरी कम्युनिकेशन को ख़त्म कर सकता है। प्रोजेक्ट शून्य की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एआई एजेंट्स खुद ही डिसीजंस लेते हैं और इंसानों की दखल के बिना काम करते हैं। ये मिशन भारत को एक ऐसे लेवल पर ले जाएगा जहां युद्ध लड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ न्यूलिफाई किए जाएंगे। तो भारत के ये 7 मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वो दीवारें हैं जो हमें नींद में भी सुरक्षित रखती है। हर साल इनके लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, कोई अखबार नहीं छपता है और कोई नेता भाषण में भी कभी नहीं बोलता है। लेकिन ये मिशन अभी भी जिंदा है और हर पल हमारे लिए लड़ रहे हैं, अदृश्य, अघोषित लेकिन अजेय। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया जाना हो, कुछ भी नया महसूस किया हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और फैक्ट वेद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही दमदार और देशभक्त से भरी कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचाते रहे और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर ठोक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।